भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जी की स्तुति में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज ये हमने जान लिया है कि आपको अगर वश में करने की कोई साधना है, कोई उपाय है, तो बस यही है कि जो लोग आपकी लीला कथा श्रवण करने के परायण हैं, वह कोई साधन भी ना करके आपको वश में कर लेते हैं। आपकी चर्चा आपको बड़ी प्रिय है। जिन लोगों का जीवन आपकी चर्चा में बीतता है, आप उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं और किसी से नहीं जीते जाते। कोई भी संसार में किसी साधन के द्वारा, किसी अभ्यास के द्वारा आपको जीत ले, ये संभव नहीं है। परंतु वे आपके प्रेमी, आपकी लीला कथा में निरंतर रत रहने वाले जो भक्त हैं, उनकी जीवनचर्या ऐसी बन जाती है कि निरंतर उनके पास आपको रहना पड़ता है। बड़ी प्रिय वार्ता लगती है। भगवान जी को बड़ी प्रिय वार्ताएं लगती हैं, इसलिए ये भगवान भागवत में आया है। पहले कई बार कि सत्संग जो होती हैं, संतों का संग, इसके भी कई रूप हैं। एक सत्संग वे जो अच्छी बुद्धि दे, एक सत्संग वो जिसके द्वारा पाप का त्याग होता हो, एक सत्संग वह है कि जिसके द्वारा ज्ञान की प्रेरणा मिलती हो, एक सत्संग वह है जो मुक्ति का साधन बतलाता हो। सभी उत्तम हैं। और एक सत्संग वह है जो प्रेमियों के साथ संग हो, जिसकी तुलना में मोक्ष भी कोई वस्तु ना हो। भागवत में इस प्रकार के श्लोक कुछ पाठ भेद से कई जगह आए हैं। कहते हैं, तुल्यान लवे नापी, किसी प्रेमी का संग एक लव मात्र का लिए भी मिल जाए और उससे कहा जाए कि इस प्रेमी का संग तुम छोड़ दो क्षण मात्र के लिए, इसमें कौन सी बात है, और बदले में सारे संसार का राज्य ले लो, भोग ले लो, तो बोलोगे नहीं चाहिए। फिर कहते हैं, स्वर्ग ले लो, बोले ना, नहीं चाहिए। फिर बोले, अच्छा मोक्ष ले लो, अपुनर्भव, तब कहता है कि इस मोक्ष की उसके साथ तुलना ही नहीं होती। भगवत संगी अर्थात जिसका चित्त भगवान जी में अनुरक्त है, भगवान में जिसका चित्त आसक्त है, समन्वित है, जो भगवान जी का संग करता है निरंतर, इस प्रकार के जो प्रेमी जन हैं, उन प्रेमी जन के लाभ मात्र के समय के संग के साथ मोक्ष की भी तुलना नहीं होती। स्वर्ग की तो होती ही नहीं, और संसार के भोग तब फिर चीज ही कौन है। उनकी तो कोई गिनती नहीं है, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं। परंतु जो सत्संग का भी फल भोगी मानते हैं और सत्संग से भी जो भोग ही प्राप्त करना चाहते हैं, वे अभागे हैं। क्योंकि जिस सत्संग में भगवान जी का दुर्लभ तो सुलभ हो जाता है, भगवान जहाँ स्वयं आकर के रहने को बाध्य हो जाते हैं, उस महान सत्संग से भगवान जी को हटा करके भोगों को बैठा देना, ये भगवान जी का तिरस्कार करना है। कहते हैं कि भगवान को प्रेमियों का सत्संग बहुत प्रिय है। भगवान और जगह बुलाने पर नहीं जाते, प्रार्थना करने पर भी नहीं जाते, पर प्रेमियों के निकट बिना बुलाए चले जाते हैं। जहाँ प्रेम चर्चा करने वाले लोग बैठते हैं,
वहाँ भगवान चुपके से जा कर के सुनने लगते हैं। बड़ा रस भगवान जी को आता है, इसलिए उनके द्वारा भगवान जीत लिए जाते हैं। अजित भगवान भी उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण है उन लोगों की भगवान जी के चरणों में प्रीति, भक्ति। ब्रह्मा जी ने फिर कहा है, फिर कहते हैं भगवान जी की इस रस प्रीति को, भक्ति को छोड़ करके जो केवल बोध के लिए प्रयास करना है, वह तो मानो ऐसा है कि जैसे धान को निकाल करके जो तुम बचे रहते हैं उनको कूटना, उससे परिश्रम होता है, उससे तुम गर्द उड़ उड़ करके आस पास के लोगों की भी आंखों में खराब करती है। ब्रह्मा जी को ये स्पष्ट दिख गया कि यह भगवान जी की लीला गुण आदि श्रवण रूप भक्ति का आश्रय किए बिना ज्ञान चाहने वालों को ज्ञान भी नहीं मिलता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी साधन भक्ति की आवश्यकता है, नहीं तो ज्ञान अभिमान होगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अभिमान और ज्ञान में क्या अंतर है, ज्ञान कैसे मिलता है, ये आगे ब्रह्मा जी भगवान जी के निर्विशेष स्वरूप की दुर्लभता में कुछ सुलभता बताते हुए कहेंगे कि ज्ञान किस वस्तु का नाम है। निर्विशेष स्वरूप क्या है, लेकिन भगवान जी के चरणों की प्रीति किए बिना, उपासना के बिना ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। ज्ञान अभिमान ही होता है। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब तब जे होई रहे, जपी नाम तब बिनु श्रम तरी, भवनाथ सो सम राम ही। यह भी वेद की स्तुति है कि भगवान जी के पवित्र चारु चरण प्रांत में अपने भाव को, अपने भाव पुष्पों को समर्पित किए बिना जो लोग भगवान जी के स्वरूप का, तत्व का ज्ञान चाहते हैं, वे भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान किसी साधन से नहीं मिलता। वह ज्ञान भी उन्हीं को मिलता है जहाँ पर ज्ञान स्वरूप भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस भक्ति के भाव में ब्रह्मा जी ने सोच लिया है कि ना तो अभ्युदय संभव है, ना अपवर्ग की सिद्धि संभव है, ना किसी प्रकार के कल्याण का उदय होता है। ये तो सबका मूल स्तोत्र जो है, ये भगवत चरणारविंद की भक्ति है। कोई मूल को, जड़ को ही उखाड़ दे और कहे कि हमें फल मिल जाए, तो फल नहीं मिलता। कहते हैं कि आपके भगवान के जो मंगलमय नाम हैं, ये जिनको प्यारे नहीं लगते, जो बहुत विचार अभिमानी होते हैं, जिनको विचार का गर्व होता है, विचार का मद होता है, विचार का बड़ा मद होता है। हम कौन हैं, ये विचार का अभिमान जहाँ होता है, वहाँ दूसरे के विचार तो तुच्छ हो ही जाते हैं। और यह जो भगवान जी की भक्ति है, ये भी उनके सामने तुच्छ हो जाती है। वह कहता है कि हम तो विचारशील हैं, हम तो, ये तो भावकों की चीज है। वह भावकों का अर्थ बड़ी तुच्छ भाषा में करते हैं, तुच्छ भाव में देखते हैं, और जो खाली भाव में बहते हैं, कुछ तत्व की तरफ नहीं जाते हैं, असली चीज उनके पास नहीं। ये प्रवाह में बहने वाले जो लोग हैं, दूसरे शब्दों में मूर्ख है। भावों का अर्थ बड़ा अंतर रखता है। प्रेमियों की दृष्टि में भावुक का अर्थ प्रेमी,
भागवत प्रेम में जिसका जीवन हो और विचार अभिमानियों की भाषा में, दृष्टि में उसका अर्थ है मूर्ख। जो इस प्रकार के विचार अभिमानी होते हैं वह न तो भगवान जी के मंगल में नाम पीयूष का आस्वादन करते हैं, यह नाम अमृत से वंचित रहते हैं। कहते हैं नाम हम क्यों लें, जरूरत क्या है, और नाम है भगवान जी के अनन्य सुंदर, जो मधुर, अति मधुर स्वरूप सौंदर्य हैं, इसकी चर्चा ही कभी उनको आकर्षित करती है। वे तो शेर की चर्चा करते हैं। अरे वह सांवरा था कि गोरा था, क्या था, कैसा था, कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, कवियों की कल्पना होगी और ना मालूम क्या होगा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हम सब बड़े भारी विचारक तत्वज्ञ और ये व्यर्थ की बात सुनने में समय लगावें। इस प्रकार ना तो उनको नाम पीयूष पान करने को मिलता है और ना भगवान जी के अनन्य सुंदर मधुर अति मधुर रूप की चर्चा उनको आकर्षित करती है। फिर ब्रह्मा जी बोले, ना फिर अनंत कल्याण में भगवान जी के जो अचिंत्य अनंत गुण गण हैं उनका वर्णन श्रवण करने में ही वह लगते हैं, इनको व्यर्थ समझते हैं। जगत की चर्चा तो वह कर लेते हैं क्योंकि वहाँ जगत में वह तत्व अभिमान से तत्व का अन्वेषण करते हैं, लेकिन भगवत चिंतन, भगवान जी के गुण गणों का वर्णन श्रवण ये उनको प्रिय नहीं लगता और ना उन्हें भगवान जी की दिव्य लीला, भगवान जी का चिदानंद में विहार उनको प्रिय लगता है। यह वृंदावन का जो भगवान जी का आत्म विहार है ये कोई मामूली वस्तु थोड़े ही है, पर तत्व अभिमानियों को ये नहीं खींच सकता। वे कहते हैं कि ये सब व्यर्थ में मंद अधिकारियों की चीज है। जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे वे लोग उलझे रहते हैं और उलझ करके अंतःकरण की शुद्धि होने पर कभी तत्व तक पहुँच जाएंगे, ऐसा विचार के द्वारा वह सिद्ध करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना तो उनको आपका नाम अच्छा लगता है तथा ना आपका स्वरूप सौंदर्य उनको खींचता है और ना आपके जो अनंत गुण गण हैं, अनंत दिव्य लीलाएं हैं, चिदानंद में जो आपका स आनंद विहार है वह उनके चिंतन की वस्तु होता है। वे अनादर कर देते हैं आपकी रसमय वार्ताओं का, सरस भावनाओं का। इसलिए ऐसा कहा है कि जो केवल भगवान जी के गुण गण हैं इनका भी प्रकाश अश्रद्धालु के सामने ना करें, क्योंकि वह अश्रद्धालु इसका तिरस्कार करके स्वयं नरकगामी होगा। उसको वही बड़ी नरक यंत्रणा भोगनी पड़ेगी। इसलिए उनके सामने भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिसमें भगवान जी का तिरस्कार होता है। ये नाम अपराध में एक अपराध माना है। जो नाम नहीं ग्रहण करना चाहते उनको नाम लेने के लिए कहना भी नाम अपराध माना गया है। इसलिए वह लोग जो हैं वे क्या करते हैं कि ये भवदीय वार्ता, भगवान जी की लीला कथा श्रवण और कथन, भगवान जी की मधुर मधुर चरित्र की बातें, यह इनको छोड़ करके और केवल आत्मबोध के लिए ही वह प्रयास करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, पर उनका प्रयास निष्फल होता है।
ज्ञान तो अपने आप हो जाता। जहाँ सर्व मंडल निकेतन भगवान जी की भक्ति का आश्रय हुआ तो आत्मबोध तो उसके आनुषर्गिक रूप में प्राप्त होता अपने आप। भक्ति को छोड़ करके ज्ञान रह नहीं सकता, वह अपने आप आएगा। जहाँ जगत में आसक्ति हटी और भगवान जी में अनुरक्ति हुई कि भगवान जी का स्वरूप तत्व अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। विषय शक्ति जो है ये आगे इसमें आवेगा। निर्विशेष तत्व के कथन में कि जब इंद्रियां हट जाती हैं तमाम विषयों से, तब भगवान जी का ज्ञान प्राप्त होता है। और भक्त की इंद्रियां हटी हटी रहती हैं, तत्व का ज्ञान के साधकों का केवल चित्त जाता है भगवान जी की ओर। वे अपने इंद्रियों को तो मान लेते हैं कि इनकी क्रिया तो कोई क्रिया है ही नहीं, ये तो गुण गुणेषु वर्तन्त। इस प्रकार से ये उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं वह तो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा भगवान जी का रसवादन करते हैं। उनकी इंद्रियां विषयों में रह नहीं सकती, ये कसौटी है। कान नाक मुंह जीभ त्वक ये सब के सब भगवान जी के साथ संपर्कित हो जाते हैं, उनसे संबंधित हो जाते हैं। इंद्रियां जब विषयों में रहती नहीं और मन में भर जाता है केवल भगवान जी का अनुराग, तो जगत में विराग अपने आप हो जाता है। ये दो पद्धति हैं, एक तो विराग के द्वारा भगवान जी को प्राप्त करें और एक भागवत अनुराग के द्वारा जगत को हटा दें। जहाँ भगवान का अनुराग हृदय में प्रकट हुआ कि जगत अपने आप हट जाता है, रह नहीं पाता, प्रकाश के सामने अंधकार नहीं रह पाता। इसलिए वह ज्ञान तो अपने आप हो जाता है। उस भक्ति की ओर ना देख करके, भक्ति की उपेक्षा करके ज्ञान लाभ के लिए वह अथक परिश्रम करते हैं। इससे उन्हें ज्ञान का आलोक हो नहीं मिलता, ज्ञान का प्रकाश इन्हें नहीं मिलता, उन्हें मिलता है अभिमान का अंधकार, मंद अंधकार उन्हें मिलता है, मध्य अंधकार। उनकी बुद्धि ज्ञान लोक में विभावित नहीं होती। उन्हें क्या मिलता है तो कहते हैं उन्हें मिलता है क्लेश ही क्लेश। क्लेशयंती ये केवल बोध लब्धि, उनके हाथ लगता है श्रम मात्र साधन, श्रम मात्र, इसके परे कुछ नहीं। कई सिद्धियां योगियों को मिलती हैं, योगियों को सिद्धियां भी नहीं मिलती। ये तो बस बिल्कुल क्लेश ही भोगते हैं। क्यों? इसलिए कि सारी सिद्धियों का मूल तो है भगवान जी के चरणों की अर्चना। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान से संबंध हटा करके हम किसी सिद्धि को, किसी साधन का शुभ फल प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। ये उनके लिए वाच्य रहता असफल प्रयास मात्र होता है। प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया। ये क्यों ऐसा मिलता है? उदाहरण देते हैं कि धान में से यदि चावल अलग कर दे और रह जाए धान का केवल तुष, भूसी का ढेर रह जाए, जहाँ अंतःकन नहीं है, अन्न कण भी नहीं है, उनको कोई कूटे तो क्या मिलेगा बताइए? वह तो तुष को कूटे ये चाहे उखल में,
चाहे ढेकी में, चाहे कैसे ही, उनको क्या मिलेगा? परिश्रम मिलेगा, क्योंकि धान का कण तो उसमें है नहीं, सिद्धि का पता लगता नहीं। उनको तो बस कूटते कूटते हाथ दुखने लगा और उससे गर्द उड़ेगी, उसकी आँखों को अंधा बना देगी, और अगर आसपास वालों के आँखों में गिरी तो उनकी आँखों को भी खराब करेगी। भक्ति सरोवर अति गंभीरा, झरना अमित झरे ते ही तीरा। ऐसा सरस भक्ति सुखदानी, ते ही तजी अपर ठाम रुचि मानी। तासु सकल श्रम विफल गुसाई, श्रुति पुराण संतत इमि गाई। जिमि को अल्प धान्य को त्याग्यो, धान अनास घनो अनुरागी। कंडन करे ताही रुचि मानी, लहे न अन्न सहे दुख खानी। तिमि तब भक्ति त्यागी नर मूढ़ा, सहे कोटि दुख मोह अड़ूड़ा। यह भी मोह आसक्त का ही काम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर ये भक्ति की जो महिमा है, ये केवल कहने मात्र के नहीं है। ब्रह्मा जी प्रमाण देते हैं कि पहले के अतीत के अनंत संतों का जीवन इनका प्रमाण है। ब्रह्मा जी बोले, हे भूमन, हे अपरिच्छिन्न प्रभु, आप तो सब जानते ही हैं, हम क्या बतावें आपको, क्या छिपा है आपसे। ये इस जगत में जो मेरे द्वारा निर्मित है, इस जगत में ऐसे बहुत योगी हो चुके हैं जिन लोगों ने योग के साधन को अपनाया, ज्ञान को अपनाया और साधन की ऊंची से ऊंची अवस्था पर भी पहुंच गए, फिर भी ज्ञान की वास्तविक ज्योति जगी नहीं। आप प्रकट नहीं हुए, उनके हृदय में प्रकाश नहीं आया ज्ञान सूर्य की राशियों का। तब वे फिर लौटे और आपकी भक्ति मार्ग पर आए। यह राजमार्ग है। शरण हुए आपके, और जब उनके जीवन की धारा आपकी ओर बही और सारी इंद्रियों का व्यापार होने लगा केवल आपके उद्देश्य से। सारी चेष्टाएं समर्पित हो गई आपके श्री चरणों में। तब क्या हुआ? उनके मन का मल तत्काल धुल गया। फिर आपकी वार्ता में, आपकी कथा में, श्रवण में, गान में उनका मन आदर भाव करने लगा। व्यास जी, सुखदेव जी, नारद जी, ये क्या कोई निम्न कोटि के संत हैं? ये तो संतों के निर्माता हैं। नारद जी ने तो संत ही संत बनाए। वाल्मीकि जी को नारद जी ने तैयार किया, व्यास जी को नारद जी ने तैयार किया, और व्यास जी ने भगवान जी के गुण गा गा करके ना मालूम कितने अनंत जीवों को भगवत पथ में लगा दिया। पर उन्होंने किया क्या? भगवत गुणगान किया, भगवत गुण श्रवण किया। नारद जी का तो यही काम कि वह भगवत गुण गान के बिना टिक नहीं सकते, और कहते हैं ये भागवत में प्रारब्ध में ही आया है कि अब तो मेरा भगवान से इतना ज़्यादा निकट का संबंध हो गया, तो मेरा भगवान से इतना ज़्यादा निकट का संबंध हो गया, घुल मिल गया, कि मैंने जहाँ सुर छेड़ करके भगवान जी को पुकारा कि महाराज आइए, तुरंत बोले आ गए। आहुति जैसे कोई पुकारा हुआ आ जाता है, वैसे ही मेरा शब्द निकलते ही भगवान वहाँ पर आ जाते हैं। यह भगवान वश में हो गए।
क्यों होगे? इसलिए कि गुणगान परायण है। अतः गुण गाना और गुण श्रवण कराना यह मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च साधन और सर्वोच्च स्थिति है। नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी के जीवन का यही स्वरूप है। ते समाज्ञा मुनियेशेनु कितार्थ नृप निश्चितम समरंती ये स्मारयंती हरे नाम कलो युगी। वे कहते हैं कि इस कलयुग में और हर एक युग में ही वही भाग्यवान है और वे अवश्य के तात हो चुके जो केवल भगवान जी का गुण स्मरण करते हैं और दूसरों को कराते हैं। गा करके, सुना करके स्मरण कराया जाता है। कहते हैं कि बस जब वे संत ज्ञानी लोग, योगी लोग इधर मुड़ें और जब उनके इंद्रियों के सारे व्यापार तुम्हारी अर्चना के स्वरूप बन गए, तब क्या हुआ कि जो वह अभिमान का मल था वह धुल गया और वे रात दिन तुम्हारी कथा सुधा का वितरण और पान में ही निमग्न हो गए। जहाँ ये भक्ति का उन्मेष आया कि ज्ञान अपने आप आ गया। ज्ञान तो भक्ति का बेटा है। जहाँ भक्ति आएगी वहाँ ज्ञान अपने आप आ जाएगा। भक्ति को छोड़ करके ज्ञान रह नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज फिर उनको कोई विलंब नहीं हुआ, स्वतः ज्ञान हो गया और आपके परम पद की ते गतिम पराम, वह परम गति उन्हें अपने आप प्राप्त होगी। कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन जो प्रयास करते हैं भक्ति को छोड़ करके ज्ञान के लिए, उनको ज्ञान भी नहीं मिलता। ज्ञान अभिमान मिलता है और भक्ति ना होने से आपके इस मधुर मधुर बाल लीला विहार का दर्शन उनके भाग्य में कभी बदा होता ही नहीं। किसी प्रकार से इंद्रियों को रोक करके मन के द्वारा स्वप्रकाश ब्रह्म की धारणा हो गई तो ब्रह्म में स्थिति भले हो जाए। पर ये जो आपका आनंद विहार है, ये लीला विहार जिसको मैं देख रहा हूँ वह नहीं मिलता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने देख करके कितना बड़ा आनंद प्राप्त किया। ये छोटे छोटे आपके चरण कमल और गायों के पीछे दौड़े जा रहे वन में और सखाओं को खाते खिलाते हंसते हंसाते जो मधुर आपका स्वात्म विहार है, ये तो उनको कभी प्राप्त होता ही नहीं। लेकिन जो आपके पास आ गए उनको ज्ञान भी मिल गया, परम पद की प्राप्ति मिल गई और आपके प्रेम का आश्रय करने से वे फिर आपके इस रूप का भी दर्शन प्राप्त कर सके। हे भूमन पूरब जे जोगी, तजी ग्रह आदि सुख भय वियोगी, करी बहु जतन ज्ञान हित भारी, मिलऊं ज्ञान नाही भय दुखारी, पीछे निज इहाँ सब जेती, तुम ही समर्पही मन बचतेती, सुनी तब कथा भक्ति ही आई, जानियो आत्म रूप बनाई, ते नर सहज प्रयास बिनु, मुक्ति लहे सुख कंद, परे न भवनिधि माही पुनि, मिटे सकल जग द्वंद। बोलो बाल कृष्ण भगवान जी की जय।